भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके चलते सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें जनरल और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पर 14 में से एक लौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल के जीवन प्रणाली में रखा गया और प्राथमिक इलाज के बाद बेंगलुरु में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। वहीं हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स निकालकर जांच टीम डाटा रिकवर करने में जुट गई है, पर इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वायुसेना का सबसे ज़्यादा आधुनिक और सुरक्षित Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर खराब से खराब मौसम में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए इसमें 2 इंजन भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वीवीआईपी के लिए इस हेलीकॉप्टर को सफ़र के लिए चुना गया है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और इसके पायलट भी बेहद अनुभवी होते हैं, जिन्हें क्रैश होने की दशा में हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान को सुरक्षित लैंड कराने का अनुभव होता है। यही कारण है कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी या खराब मौसम की वजह से क्रैश होने की बात पर यकीन नहीं किया जा रहा है और किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। अब साजिश हो या न हो, पर जहां देश के पहले सीडीएस जनरल और उनकी पत्नी समेत सेना के बेहद महत्वपूर्ण 13 अफसर की शहादत का मामला आ जाता है, तो घटना के कारण का राज खुलना भी जरूरी हो जाता है। हम दोनों राजदारों का राज बताएं उसके पहले विस्तार से पूरी घटना जान लीजिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका दिल्ली से तमिलनाडु के लिए वेलिंगटन में आर्मी कॉलेज लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन उनका स्पेशल वायुसेना का विमान वेलिंगटन में लैंड नहीं हो सकता था। इस कारण सुरूर के वायुसेना स्टेशन पर 11:35 पर उनका आगमन हुआ। यहाँ से वेलिंगटन जाने के लिए जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित स्टाफ के ब्रिगेडियर LS लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र सिंह, लांस नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक गुरसेवक सिंह, लेफ्टिनेंट लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक विशाल तेजा, हवलदार सतपाल, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मौजूद रहे। जहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17V5 में पायलट कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप ने सभी को लेकर उड़ान भरी। कुल मिलाकर इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग मौजूद थे। इसके कुछ देर बाद ही दोपहर 12:20 पर कुन्नूर के जंगल में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक लौते ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को ही बचाया जा सका। बाकी सभी की हादसे में मौत हो गई। इस हादसे पर किसी को यकीन नहीं हुआ और साजिश की आशंका जताई जाने लगी, पर यह हादसा है या साजिश बस राज बनकर रह गया। लेकिन अभी 2 राजदार बचे हैं जो इस घटना की सच्चाई का खुलासा कर सकते हैं। पहले तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनके स्वस्थ होने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। दूसरा राजदार है ब्लैक बॉक्स, जो हेलीकॉप्टर में होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे जांच टीम ने सुरक्षित अवस्था में अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका डाटा रिकवर होने में लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है। अब समझिए क्या है ब्लैक बॉक्स। हमेशा ही फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता रहा है, जो हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं कि कभी किसी दुर्घटना के होने पर ब्लैक बॉक्स सेफ रहे
और उसमें समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स को बनाने की कोशिश 1950 के शुरुआती दशक में होने लगी थी, क्योंकि तब विमानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी थी। आखिरकार 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्च डेविड वारेन ने इसका आविष्कार किया था। तब इस बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एग कहा जाता था, लेकिन फिर भीतर दीवार के काले होने के कारण इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। लेकिन यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि इस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। यह टाइटेनियम से बने होने और कई परतों में होने के कारण सेफ रहता है। अगर प्लेट में आग भी लग जाए तो भी इसके खत्म होने की आशंका ना के बराबर होती है, क्योंकि 1 घंटे तक यह 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकता है। इसके बाद भी अगले 2 घंटों तक यह बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह लगभग महीने भर बिना बिजली के काम करता है, यानी दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स में डाटा सेव रहता है। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज निकलती रहती है, जो खोजी दलों द्वारा दूर से ही पहचानी जा सकती है। यहाँ तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज और तरंगे निकलती रहती है और यह लगातार 30 दिनों तक जारी रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। वहीं ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। यह विमान में आखिरी 2 घंटों की आवाज रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज और कॉकपिट में हो रही आवाजें, यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातें रिकॉर्ड होती हैं। यह भी हादसे की जगह कुन्नूर से बरामद किया जा चुका है और अब इन दोनों राजदारों के राज खोलने का इंतजार किया जा रहा है। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।